मेरा सपना है एक मॉडल बनेगा। मैंने सोचा कि मैं स्टेज पे नहीं जा पाऊंगी जब मैंने मॉडलिंग की थी। फिर दीदी ने कहा चलो चल कर देखो। फिर मतलब मैं अंदर से बहुत घबरा रही थी, तो मुझे नहीं लग पा रहा था कि मैं कर पाऊंगी ये सब। जब मैंने फर्स्ट टाइम करा, चला, मैं लोगों के सामने नहीं देख रही थी, मैं ऊपर देख रही थी। उसी टाइम मुझे लगा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं कर सकती हूँ इसको। और उस टाइम मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत। मैं सोच रही थी ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसे करूँगी और इसे हासिल करूँगी, मैं एक मॉडल बनूँगी। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं सबसे पहले मैं हार गई थी कि मैं ये दुनिया में जीने के लिए कोई हक नहीं है मेरा। लेकिन जब मैं यहाँ पे जुड़ी छाव फाउंडेशन में, तो यहाँ पे मुझे एक ज़िंदगी मिले नई जीने के लिए। तो मैं सबसे पहले बहुत किसी से बातचीत नहीं करती थी और मुझे लगता था कि मैं बात करके क्या ही कर लूँगी मैं। लेकिन जब यहाँ पे सबसे मैं बातचीत किया तो मैं खुद को वो लगा मुझे कि नहीं, अगर मैं जी रही हूँ तो मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है। तो उसी टाइम से फिर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगने लगा। फिर 10th क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। मैं आप लोग से यही कहूँगी कि कभी हार नहीं मानना चाहिए। मेरे लिए शक्ति का मतलब है मेरी माँ। हमारे अंदर खुद एक शक्ति होती है, लेकिन मेरे अंदर जो शक्ति है वो मेरी माँ की है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ अपनी लाइफ में ऐसा है, क्योंकि मैं एक बहुत लो गांव, पुअर गांव से हूँ, जहाँ पे बेटियों का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा फाइट किया, मुझे अपनी पैरों पे खड़ा किया और उसके बाद मुझे पढ़ाया लिखाया, अच्छे से अच्छी मेरी परवरिश की। उसके बाद फिर अटैक हुआ मेरे ऊपर। फिर से मेरी माँ ने बोला कि नहीं, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है और तुम्हें लोगों को दिखाना है कि तुमने हार नहीं मानी, तुम वैसे की वैसी आज खड़ी हो। और उन्हीं की वजह से आज मैं ऐसी खड़ी हूँ। उसके बाद मैंने उसी दिन से फाइनल किया कि अगर मेरी माँ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। In India, there's a problem when it comes to cater the unique disability when it comes to acid attack. It's a benchmark disability and it's added and amended in 2016. But there is no such proper rehabilitation center for them. We established the center in Sector 48 Noida. For the therapy purpose, we have a proper setup. For the recreational activities, we do have a space for where they can do some artwork, the handicraft, the stitching. ठीक है, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा छोटा बड़ा होगा, that's okay. And the other part with the technical training can be placed, the computer training, the language and other things. And for the mental peace, the mental well-being, we have a garden. So we do have 3 proper specific segments where they can properly learn, grow and rehabilitate themselves. टू 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं एक बार सर्वाइवर हूँ। और हॉस्पिटल से जब मैं घर आई, उसके बाद जो सोसाइटी का चेंजेस देखा और मेरे रिलेटिव्स सारे लोगों को चेंजेस देखा, उसके बाद मेरा पेरेंट्स और मैंने सभी लोगों ने हिम्मत हार दिया कि आगे क्या होगा, इस सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट लकीली एक दिन मुझे सोशल मीडिया पे सिरोज दिखा था। मुझे लगा मेरा दुनिया मिल गया और मुझे अपने तरीके का इंसान दिखा और मैंने अपने पेरेंट्स को भी शेयर किया, वो लोग भी बहुत खुश हुए। बट मुझे तब पता नहीं था कि जो छाव फाउंडेशन है उनका इनिशिएटिव सिरोज हैंगआउट कैफे है, जिसमें एसिड अटैक जो लड़कियां हैं वो लोग काम करते हैं और बहुत अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं। मैं फाइनली अभी सिरोज में ही हूँ और सिरोज के वजह से मेरे को मोटिवेट मिला कि मैं कर सकती हूँ कुछ आगे। मुझे ऐसा लगता है कि जो शेरनी शब्द है वो हर एक महिला के ऊपर, हर एक उस इंसान के ऊपर जाता है जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे साथ ये हादसा हो जाने के बाद मुझे उससे पहले नहीं पता था कि कॉन्फिडेंस क्या चीज़ होती है या हिम्मत क्या चीज़ होती है और कैसे इस तरीके से आगे बढ़ा जाता है। लेकिन जब मेरे साथ ये इंसिडेंस हुआ तो ऑटोमेटिकली मुझे हिम्मत आ गई। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ से हिम्मत आई। किसी ने मुझे हिम्मत दी नहीं, वो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थी, बस मुझे पहचानने की ज़रूरत थी।
आप सबके अंदर एक शेरनी है, बस अपने अंदर की आवाज़ को, अपने अंदर क्या चल रहा है या आपके अंदर क्या है उसको देखिए और लाइफ में आगे बढ़िए।